तो चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजीपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी की मौत का मामला, मुख्तार के अंतिम संस्कार की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्तार को मोहम्मदाबाद में सुपुर्द खाक किया जाएगा, जहां कब्रिस्तान में कब्र तैयार की जा रही है। प्रशासन की मौजूदगी में ये काम चल रहा है। बांदा से मोहम्मदाबाद शव लाया जाएगा। तो देखिए, पैतृक घर कहा जाता है, गाजीपुर में पैतृक घर है मोहम्मदाबाद में, और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में शव को दफनाया जाएगा और उसी को दफन करने के लिए अब तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। गाजीपुर में तमाम जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो पहुंच रहे भारी तादाद में। सुबह भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर देख सकते थे कि सुबह सुबह भी कई ऐसे लोग हैं जो कि पहुंच चुके थे। उसके साथ ही प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और सबसे पहली बात, अगर मुख्तार अंसारी की बात करी जाए तो देखिए, एक माफिया या फिर डॉन कहा जा सकता है, लेकिन इसके पारिवारिक और प्रतिष्ठा की बात करें तो काफी स्वच्छ छवि मानी जाती है परिवार की, परिजनों की। चाहे उनके दादा की बात की जाए, मुख्तार अंसारी के दादा की ऐसी छवि थी कि उन्होंने महात्मा गांधी के साथ में काम किया था, स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते, कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। उसके साथ ही अगर दादा के बाद पापा की बात की जाए, पिता की बात की जाए, तो देखिए उनकी काफी स्वच्छ छवि थी। और वो भी राजनीति में जब कदम रखा था उनके पिता के द्वारा, तो वो उनकी स्वच्छ छवि साफ तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी, ये कहा जा सकता है कि दादा और पिता का जितना साफ चेहरा था, जितनी स्वच्छ छवि थी, उतनी ही कहीं ना कहीं उन छवि पर दाग लगाने का काम मुख्तार अंसारी ने किया था। एक बहुत बड़ा माफिया था, डॉन था, और वो कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक उसी प्रकार की स्थिति यहां पर नजर आ रही है। फिलहाल हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी को मोहम्मदाबाद में सुपुर्द खाक किया जाएगा, यानी कि शव को दफनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और भी ज्यादा अपडेट के लिए गाजीपुर से शादाब सिद्दीकी हमारे साथ में जुड़े हुए, उसके साथ ही बांदा से अयाज हमारे साथ में जुड़े हुए। सबसे पहले मैं बांदा का रुख करूंगी। अयाज, सबसे पहले देख लिया जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में भी समय है, वीडियोग्राफी शुरू हो चुकी है। फिलहाल क्या प्रोसेस देखने को मिल रही है बांदा में पोस्टमार्टम को लेकर? अयाज, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, लौटूंगी आपके पास में। शादाब हमारे साथ में जुड़े हुए, शादाब का रुख कर लेते हैं। शादाब, शाम तक शव लाया जाएगा, पोस्टमार्टम की पहली जो प्रोसेस होती है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल हम बात करें गाजीपुर में, तो वहां पर किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है शव को दफनाने के लिए? बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए शव को दफनाने के लिए, हम इस टाइम मौजूद है जहां शव दफनाया जाएगा, कब्रिस्तान में मौजूद है। हम आपको तस्वीरों में भी दिखलाएंगे। हालांकि अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल रही, क्योंकि प्रशासन और जो परिवार के लोग हैं वो अब कब्र को खुदवा रहे हैं और अंदर जाने से मना किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और साथ ही जो परिवार के लोग हैं वो भी मौजूद है। साथ ही जो कब्रिस्तान है वहाँ पे साफ सफाई का भी काम चल रहा है और साथ ही कब्र भी यहाँ पे खुदवाई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरह से प्रशासन यहाँ मुस्तैद है। और बाकी अगर बात की जाए जो यहाँ पे जो शव आना है उसको लेकर तकरीबन देर शाम तक यहाँ पे शव पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अब चालू हो चुकी है, उसके बाद परिवार के साथ ही वहाँ वीडियोग्राफी के साथ ही पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके बाद वहाँ से शव यहाँ गाजीपुर के लिए आएगा। तो ऐसे में 400 किलोमीटर का सफर है, 4 से 5 घंटे लगेंगे, जिसमें आपको बता दें कि बांदा से वो फतेहपुर के लिए जो रूट मैप तैयार हुआ है तकरीबन, तो वो बांदा से फतेहपुर रहेगा, फतेहपुर से कौशाम्बी से प्रयागराज पहुंचेगा और प्रयागराज से फिर वाराणसी से फिर गाजीपुर पहुंचेगा। तो ऐसे में बड़ा सफर है, लंबा सफर है, तो समय तो लग रहा है, 5 घंटे का तकरीबन समय है। तो ऐसे में पूरी तैयारियां कर ली जा रही हैं और साथ ही अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और पूरे जिस तरह से पूरा इंतजामात है वो प्रशासन पूरे कर रहा है। हालांकि जो यहाँ के डीएम है और एसडीएम है वो भी यहाँ पे गश्त कर रहे हैं ताकि कोई ऐसी बात ना हो सके, और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे पूरी हालचाल भी ले रहे हैं माहौल का, कि कोई ऐसी बात ना हो सके। वहीं आपको बता दें कि अगर परिवार वालों की बात करें, परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको
जहर दे के मारा गया है। तो ऐसे में अब दिक्कतों का सामना इनके परिवार वालों को करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर अब्बास अंसारी की बात करें तो अब्बास अंसारी के भी पैरोल के लिए याचिका दाखिल करी जा रही है। तो अब वकील उधर से भी कोई हालांकि बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं तो ये बात सामने आ रही है कि जो पैरोल के लिए अर्जी है वो दाखिल करने की बात आगे चलाई जा रही है। तो ऐसे में अब अब्बास अंसारी का भी इंतजार किया जाएगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से अब्बास अंसारी का आने का हो रहा है तो उनका आने के बाद ही जो है उनको दफनाया जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात होगी क्या निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन जिस तरह से इंतजार किया जा रहा है, पहले तो अभी शव का इंतजार किया जा रहा है। जो उनके चाहने वाले हैं मुख्तार अंसारी के, वो उनका इंतजार कर रहे हैं, वो एक नजर देखना चाहते हैं, उसके बाद उनको दफनाया जाएगा। वहीं अब्बास अंसारी का भी इंतजार किया जा रहा है क्योंकि वो भी जेल में है और पैरोल के लिए उनके लिए याचिका दाखिल करने की बात कर रही है। पूरी रणनीति उनके वकील ने कर ली है। तो अब इंतजार है क्या आगे होगा। अब एक बार और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भी पब्लिक है और पुलिस प्रशासन किस तरह से यहाँ पे बार बार आ रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि ताकि कोई भी ऐसी बात ना हो सके। वहीं अगर जब इस मामले पे परिवार वालों से बात की गई तो परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे परिचित हैं उसको रास्ते में रोका जा रहा है, जिसकी वजह से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। प्रशासन यही चाहता है कि परेशानियां उत्पन्न हो। बिल्कुल, प्रशासन की कहीं ना कहीं ये प्राथमिकता है कि किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। यही वजह है कि धारा 144 के साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लौटूंगे आपके पास में शादाब। अयाज हमारे साथ में जुड़े, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अयाज, फिलहाल बांदा में पोस्टमार्टम क्या शुरू हो चुका है, उसके साथ ही साथ कितना और समय लगेगा और कितना इंतजार करना पड़ेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए? की जो फड़ियां थी वो कुछ ही समय बाद खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर मुख्तार अंसारी की उम्र अधिकारी है, इसके के द्वारा ठीक है, लौटूंगी आपके पास में अयाज। इस खबर पर लगातार नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। ठीक है, शादाब का रुख कर लेती हूँ। शादाब, देखिए जिस प्रकार से आप वहां पर मौजूद हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं, शव को दफनाने के लिए भी तैयारियां की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कितनी ज्यादा चुनौती यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके आसपास समर्थकों का जमावड़ा काफी ज्यादा तौर पर नजर आ रहा है, दूसरी ओर परिजनों के द्वारा लगातार हत्या की बात कही जा रही है। ऐसे में पुलिस को इस व्यवस्था को बनाए रखने में, शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे कामकाज को संपन्न करने के लिए आखिर कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस प्रशासन की टीम के सामने? अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से ये मुख्तार अंसारी की मौत हुई है तो ऐसे में जो परिवार है, परिवार अलग आरोप लगा रहा है। परिवार का कहना है कि इनकी हत्या की गई है। वहीं क्योंकि सियासत भी गर्म हो चुकी है, चाहे वो सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, लगातार ट्वीट पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पब्लिक का तांता लगा हुआ है, लगातार पब्लिक आती जा रही है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है वैसे वैसे लोग कई शहरों से, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं शाम तक भारी तादाद में लोग और जो तमाम जो समर्थक है मुख्तार अंसारी के, वो भी नजर आने लग जाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शादाब, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।